हनुमान जी कैसी बात करे। हनुमान जी, जिन्हें हम सब हनुमान या मारुति के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है। उन्हें भक्ति, बल और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से रामायण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां वे भगवान राम के अनन्य भक्त और सच्चे सेवक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी का जीवन और उनके गुण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। उनके चरित्र में जो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वे हैं भक्ति और निष्ठा। हनुमान जी की भक्ति की कोई तुलना नहीं है। वे भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। उनके भक्ति भाव की तुलना किसी और भक्त के भक्ति से नहीं की जा सकती। साहस और बल। हनुमान जी की शक्ति और बल अपार है। उन्होंने समुद्र पार किया, पर्वत उठाया और राक्षसों से लड़ा। उनकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति भी अतुलनीय है। धैर्य और समर्पण। हनुमान जी ने हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण का परिचय दिया। चाहे वह सीता माता की खोज हो या रावण से युद्ध, उन्होंने हर कार्य को पूरा करने में अथक प्रयास किया। ज्ञान और विवेक। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि ज्ञानी भी है। उन्होंने कई बार अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से कठिन समस्याओं का समाधान किया। हनुमान जी के गुण और शिक्षाएं। भक्ति में निष्ठा। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण हमें सिखाते हैं कि किसी भी कार्य को करने में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी आवश्यक है। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। शक्ति और पराक्रम। हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति में भी होती है। समर्पण और सेवा। हनुमान जी ने अपनी सेवा और समर्पण के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्चा बल और शक्ति सेवा में ही निहित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए हमें निःस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। धैर्य और संयम। हनुमान जी ने कई बार धैर्य और संयम का परिचय दिया। हमें भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए और संयम के साथ समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। हनुमान जी के प्रमुख किस्से। सोनापर्ण और राक्षसों से युद्ध। जब हनुमान जी ने लंका पहुंचकर राक्षसों से युद्ध किया तो उनकी वीरता और बल का परिचय मिला। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और राक्षसों को पराजित किया। सीता माता की खोज। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने समुंदर पार किया और रावण की लंका में जाकर माता सीता को ढूंढा। इस कार्य ने उनके साहस और धैर्य को उजागर किया। संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण घायल हो गए थे, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर उड़ान भरी। उनकी मेहनत और समर्पण ने लक्ष्मण की जान बचाई। हनुमान जी की उपासना और पूजा। हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन की जाती है। उनके भक्त इन्हें प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित उपाय करते हैं। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इसे पढ़ने से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर होती है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भजन और कीर्तन। हनुमान जी की आराधना में भजन और कीर्तन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भजन हनुमान जी के गुणों और उनके महान कार्यों की महिमा गाते हैं। उपवास और व्रत। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के उपासक उपवास रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि आती है। निष्कर्ष। हनुमान जी का जीवन और उनकी उपासना हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। उनकी भक्ति, बल, साहस और समर्पण हमारे जीवन के आदर्श है। हमें हनुमान जी से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में उनके गुणों को अपनाना चाहिए। उनके प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखना हमें जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में भी शक्ति और साहस प्रदान करता है। हनुमान जी की उपासना और उनके गुणों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। उनकी कृपा से सभी बाधाएं दूर होती है और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी,
जिन्हें हनुमान या महावीर हनुमान के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है और वे विशेष रूप से भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा भारतीय महाकाव्य रामायण में विस्तृत रूप से वर्णित है और उनके चरित्र को समर्पण और साहस का आदर्श माना जाता है। आइए हनुमान जी की कहानी पर एक नजर डालें। हनुमान जी की जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। उनकी मां का नाम अंजना था और पिता का नाम केसरी था। एक दिन अंजना ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर एक संतान की प्राप्ति की कामना की। महर्षि विश्वामित्र की कृपा से उन्हें एक शक्तिशाली और दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। हनुमान जी का जन्म वानर कुल में हुआ था और उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी का बालकाल। हनुमान जी का बचपन बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी था। वे अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान थे। एक बार जब वे छोटे थे तो एक दिन उन्होंने सूर्य को एक बड़े फल के रूप में देखा और उसे खाने के लिए उड़ने लगे। जब देवताओं ने देखा कि हनुमान सूर्य को निगलना चाहते हैं तो उन्होंने भगवान इंद्र को चेतावनी दी। इंद्रदेव ने हनुमान को बिजली के वज्र से मारा, जिससे वे धरती पर गिर पड़े और उनकी एक कलाई टूट गई। इस घटना के बाद हनुमान जी को हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है बड़ी कलाई वाला। हनुमान जी और रामायण। हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका रामायण के महाकाव्य में है। उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य श्रीराम की सहायता करना था। जब राक्षस रावण ने सीता माता का हरण किया, तब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। उनकी खोज में मदद के लिए वानर राज सुग्रीव और उनके सहयोगियों ने उनका साथ दिया। हनुमान जी और राम का पहली बार मिलन तब हुआ जब हनुमान जी ने लक्ष्मण को एक बाण से घायल देखा और राम के पास भेजा। हनुमान ने राम को बताया कि वे सुग्रीव के मित्र हैं और सीता की खोज में उनकी मदद करने को तैयार हैं। हनुमान की भक्ति और समर्पण ने राम को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने हनुमान को उनके साथ शामिल होने का आमंत्रण दिया। सीता माता की खोज। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग कर सीता माता की खोज की। वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे, जहां उन्होंने रावण के दरबार में जाकर सीता माता से मुलाकात की। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राम उन्हें बचा लेंगे। इसके बाद हनुमान ने रावण के दरबार को जलाने के लिए अपनी पूंछ को आग में डाल दिया, जिससे लंका में आग लग गई। इस घटना से रावण के दरबार में हड़कंप मच गया। राक्षसों से युद्ध। हनुमान जी ने राम की सेना की भीषण लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शक्ति, साहस और चतुराई ने कई राक्षसों को पराजित किया और राम की सेना को जीत की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने विशेषकर राक्षसों के प्रमुख दुर्गों को ध्वस्त किया और राम की सेना के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर गए। संजीवनी बूटी की मदद से लक्ष्मण की जान बच गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रावण का वध और राम का राज्याभिषेक। हनुमान जी की सहायता से राम ने रावण को पराजित किया और सीता माता को मुक्त किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या लौटे। हनुमान जी ने अपनी समर्पण और भक्ति के लिए भगवान राम से विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्हें भगवान राम के परम भक्त और उनके साथ हमेशा रहने का वरदान मिला। हनुमान जी की पूजा और भक्ति। हनुमान जी की पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे भक्ति, शक्ति और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। उनका नाम लेते ही भक्तों को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी को संकट मोचक, भूत प्रेत नाशक और सभी प्रकार की समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में पूजा जाता है। उनके मंत्र हनुमान चालीसा और रामधुन बहुत प्रसिद्ध है और भक्त इसे नियमित रूप से पढ़ते हैं। हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को भक्त विशेष विधि विधान से पूजा करते हैं। उनके चित्रों और मूर्तियों को लाल रंग की वस्त्र पहनाया जाता है और उनके प्रति विशेष भक्ति प्रदर्शन की जाती है। निष्कर्ष, हनुमान जी की कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी भक्ति, साहस और शक्ति की कहानियां न केवल हमें प्रेरित करती है, बल्कि जीवन के कठिन क्षणों में भी आशा और शक्ति प्रदान करती है। हनुमान जी का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे भक्ति और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी आराधना और भक्ति से हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।